नमस्कार, मैं खालिद हसन और आपका खालिद मैथ्स में स्वागत करता हूँ। पिछले हमने ज्योमेट्री की 6 क्लास तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की क्लास 7 में, जो मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। सेकंड में आपको बताने वाला हूँ क्या, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। देखो, पैरेलल लाइन से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं क्या, कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। डिस्टेंस किसे, जब भी हम ज्योमेट्री में डिस्टेंस के बारे में बात करें तो आपको समझना है क्या, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर लंबवत रेखा के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यानी कि जब भी मैं ज्योमेट्री में अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो आपको समझना क्या है कि मैं मिनिमम डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हम लंबवत रेखा के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे एक लाइन मैंने इस तरह से ए बी ड्रॉ किया, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। एक लाइन मेरा ए बी है। अगर मैं कहूं इस पॉइंट से, अगर ये हमारा कोई पॉइंट पी है, ठीक है, अगर ये हमारा कोई पॉइंट पी है, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी की दूरी क्या होगी। मैंने आपसे क्या पूछा कि इस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी की दूरी क्या होगी। देखो, हमें क्या बताना है कि दूरी, यानी कि इस पॉइंट पी से हमें कहां तक पहुंचना है, ए बी तक पहुंचना है। तो हम पहुंचने के लिए क्या करेंगे कि सबसे छोटा रास्ता अपनाएंगे, सबसे छोटा रास्ता अपनाएंगे, यानी कि पॉइंट पी से हम ए बी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ पर क्या पी क्यू है। यानी कि इस तरह के हम ए बी पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे पी क्यू, जो क्या होगा हमारा पी क्यू जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, यानी कि लंबवत होगा, पी क्यू लंबवत होगा हमारा किसके, ए बी के। और इसी लाइन को, ये जो लाइन दिख रहा है, इसी लाइन को हम ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, हम मिनिमम डिस्टेंस। इसी लाइन को हम ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, हम मिनिमम डिस्टेंस। यानी कि हम सीधा सा कह सकते हैं कि अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर डाल दिया जाए तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, हम मिनिमम डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर लंबवत रेखा कहते हैं। बस मैं आपको यही थोड़ा सा बस बताना चाहता था कि मिनिमम डिस्टेंस किसे कहते हैं, यानी कि जो परपेंडिकुलर जो लाइन जो हमारा होता है, एकदम जो सीधा जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री में मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं। देखो, ऐसे दो लाइन जिनके बीच की दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे देखो, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। जैसे एक रेखा हमारा ये ए बी है, इसी के सामने मैंने क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ किया इस तरीके से, जो हमारा क्या है, ये सी डी लाइन है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे दो लाइन जिनकी बीच की दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं इस बात को कहूं, अगर मेरा ये हमारा ए बी क्या है, लाइन है, ये हमारा क्या है, सी डी लाइन है। अगर मैं ए बी के इस बिंदु से सी डी तक अगर पहुंचना चाहूं, इस बिंदु तक पहुंचना चाहूं, तो हम क्या करेंगे, एक यानी बोला जाता है एक छोटा रास्ता अपनाएंगे इस बिंदु तक पहुंचने के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किस पे, सी डी पर, जो यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ भी हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये जो लाइन की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, डी होगी। फिर मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ जाऊं, अगर मैं आगे थोड़ा और यहां से भी एक छोटा रास्ता अपनाऊं, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा हमारा। इस लाइन की भी दूरी
इस लाइन का भी जो डिस्टेंस होगा उसका भी क्या होगा, डी होगा। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, देखो यहां तक, यहां से मैं बढ़ जाऊं तो ये भी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा, और इस लाइन का भी डिस्टेंस क्या होगा हमारा, डी होगा। यानी कि मैंने सीधा सा आपको बताया कि ऐसे दो रेखाएं, ऐसे दो रेखा, एक रेखा ए बी हमारा है और एक रेखा हमारा क्या सी डी है। ऐसे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी क्या हो, फिक्स हो, यानी कि फिक्स हो, यानी कि कांस्टेंट हो, कभी भी बदले ना, उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा या फिर पैरेलल लाइन। अगर इस एडी को और इस सीडी को अगर आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, ये जो डिस्टेंस जो एडी और सीडी के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। अगर ये डी डिस्टेंस है तो यहाँ भी डी डिस्टेंस होगा, यहाँ भी डी डिस्टेंस होगा, और इसको अगर आगे बढ़ा भी देंगे तो वहां भी हमारा कितना डिस्टेंस होना चाहिए, डी डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं इसको एक और तरीके से बोल सकता हूं, क्या ऐसे दो लाइन, ऐसे दो लाइन जो कभी भी आगे जाकर आपस में ना मिलती हो, यानी कि ऐसे दो लाइन जो अगर इसको इस लाइन ए बी और इस लाइन सी डी को अगर आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो ये कभी भी ना मिलती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। या फिर ऐसे दो लाइन जब भी इसको अगर आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो क्या करे, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, यानी कि कभी भी एक दूसरे को काटे ना, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, यानी कि समानांतर रेखा। देखो जैसे अगर इस लाइन, जैसे मैं यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल, जैसे एक लाइन मैंने इसे ड्रॉ किया इस तरीके से और एक लाइन मैंने भी इस तरीके से डॉट किया, तो ये क्या किया भाई, ये आपस में आगे जाके क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। कि इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है। मैंने क्या बताया कि जिनके बीच की दूरी क्या हो, फिक्स हो। देखो क्या इनके बीच की दूरी, देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी बीच की दूरी क्या हो रही है, फिक्स नहीं हो रही है, यानी कि बदल रही है। कि इसलिए ये जो लाइन होगा हमारा, ये लाइन जो होगा क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, ए बी और सी डी की बीच की दूरी जो है यहाँ पर क्या डी है, तो यहाँ पर भी दूरी क्या है, डी है, और यहाँ पर भी इनकी बीच की दूरी क्या है, डी है। और जिसको अगर आगे भी बढ़ा देंगे तो उनकी बीच की दूरी क्या होगी, डी होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, यानी कि जिनकी बीच की दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। या फिर ऐसे दो लाइन जो कभी भी आगे जाकर आपस में ना मिलती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। या फिर ऐसे दो लाइन जो कभी भी आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करती हो या फिर ना ही काटती हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस, यानी कि समानांतर रेखा कहते हैं। अब देखो इसको लिखने का तरीका, इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ए बी एक लाइन है और क्या हमारा सी डी एक लाइन है, दोनों की बीच की दूरी क्या है, फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज का साइन लगा देंगे, यानी कि पैरेलल का हम क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। यानी कह सकते हो कि ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के। अगर ये जहां भी हमें ये बात अगर दिख जाए कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमें तुरंत समझ लेना है क्या, कि उनकी बीच की दूरी क्या है, फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। या फिर ऐसे दो लाइन के बारे में बात कर रहा है, ए बी और सी डी, कि जो कभी भी आगे जाके क्या करते हैं, आपस में ना मिलते हैं। या फिर इसको हम एक और तरीके से सोच सकते हैं, या फिर ऐसे दो लाइन जो कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब मुझे तो लग रहा है कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा पाया कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊंगा क्या, इसी पे रिलेट, यानी कि इसी पे जो रिलेट थोड़ा सा है, हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। देखो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, देखो ऐसे दो लाइन, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या एक लाइन इस तरीके से ए बी ड्रॉ किया, ये लाइन हमारा क्या ए बी लाइन है एक, और इसी के पैरेलल, यानी कि इसी के पैरेलल मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, ये क्या है हमारा सी डी है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसे दो लाइन
जो क्या हो, आपस में पैरेलल हो, यानी कि समानांतर हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए बी क्या पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। यानी कि ऐसे दो लाइन जिनकी बीच की दूरी क्या कांस्टेंट हो, यानी कि फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल का हमारा क्या साइन है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइन, अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या करे, काटती हुई चली जाए, इस तरीके से, देखो इस तरीके से। यानी कि अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटती हुई चली जाए, किस तरीके से, इस तरीके से। ये पी और क्यू है, ठीक है। तो ये जो लाइन जो होगा पी क्यू, ये दोनों समानांतर रेखा का क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, यानी कि तिर्यक रेखा होगा। यानी कि यही जो लाइन हमारा पी क्यू जो है, वही हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा, जो क्या करी, जो दोनों समानांतर रेखा ए बी और सी डी को क्या करे, काटती हुई जा रही है। इसी लाइन को, यानी कि ये जो लाइन है, इन दोनों समानांतर रेखा का लाइन है, इन दोनों समानांतर रेखा का क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा। यानी कि मैं सीधा सा कह सकता हूं कि जब दो समानांतर रेखा को अगर एक लाइन इस तरीके से काटती हुई जाए, इस तरीके से काटती हुई जाए, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहते हैं। जो देखो यहां तक मैं आपको बता दूं, यानी कि जैसे हमारा ये एक लाइन है और ये हमारा एक लाइन है, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस तरीके से भी हो सकती है ट्रांसवर्सल लाइन हमारा, और इस तरीके से भी हो सकती है। बस शर्त यह होना चाहिए कि दोनों पैरेलल लाइन को क्या करें, काटती हुई चली जाना चाहिए। उसी हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा कहते हैं। देखो ये हमारा क्या पी क्यू जो है, इन समानांतर, ये समानांतर रेखा यानी कि ए बी और सी डी समानांतर रेखा का क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा। यहाँ पर देखो एक बात हमें दिख रही है कि ये जो ए बी है, ए बी को जो है ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू ए बी को इस बिंदु पर काट रही है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन सी डी को कौन सी बिंदु पर, इस बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारा क्या बना है, ढेर सारा एंगल, यानी कि ढेर सारा कोण बन रहा है। देखो यहाँ पर हमारा ढेर सारा एंगल और ढेर सारा क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। देखो अगर मैं बात करूं इस कोण की, ये कोण, अगर मैं इस कोण की बात करूं, अगर ये हमारा कोण 1 है, या अगर ये कोण हमारा क्या है, कोण 1 है, अगर मैं इसको कोण 1 मान लूं, यानी एंगल 1 मान लूं, और इस वाले एंगल को, यानी कि ये जो सीडी, जो पैरेलल लाइन जो है सीडी को इस बिंदु पर काट रही है, अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में बात करूं, ये एंगल, ये एंगल के बारे में बात करूं, तो ये लाइन अगर मैं मान के चलो, ये लाइन हमारा क्या 5 है ना, ये एंगल हमारा क्या 5 है, यानी कि कोण कौन सा हमारा 5। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्या कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संगत कोण, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो यहां पर देखना कि कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 5 के। यानी कि अब पूछो कि ये एंगल, यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है कोण 1, और ये वाला जो एंगल दिख रहा है यानी कि कोण, यानी कि कोण 5, यानी कि कोण 1 हमेशा बराबर होगा किसके, कोण 5 के। देखो ये कैसे होगा कि ये ज्योमेट्री की, यानी कि एक ज्योमेट्री की ये मात्र एक ऐसी थ्योरम है जिसे बिना प्रूफ किए क्या बोले, सिद्ध माना गया। यानी कि ये जो आपको जो थ्योरम दिख रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, ये एक मात्र ज्योमेट्री की ऐसी थ्योरम है जिसे बिना प्रूफ किए हुए क्या माना गया, सिद्ध माना गया। इसलिए देखो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो ये जो जितने का ये झुकाव हो रहा है, क्या सेम टू सेम यहाँ पर भी उतने का झुकाव नहीं बढ़ रहा है, झुकाव नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अगर ये झुकाव, अगर ये एंगल यानी कि कोण 1 अगर कोण 5 अगर बराबर ना होते तो ये दोनों लाइन क्या होते, पैरेलल नहीं होते। ठीक है, ये एंगल तभी बराबर होंगे, यानी कोण 1 और कोण 5
तभी बराबर होंगे जब एडी और सीडी क्या हो, आपस में पैरेलल हो, यानी कि समानांतर हो, तब जाके कोण 1 जो है कोण 5 के क्या होंगे, बराबर होंगे। तब मैं इस एंगल के बारे में बात करूं, ये जो हमारा एंगल दिख रहा है, यानी कि ये जो हमारा एंगल दिख रहा है, ये हमारा, अगर मैं इस एंगल को अगर 2 मान लो, और ये जो हमारा एंगल दिख रहा है, ये जो हमारा एंगल दिख रहा है, अगर मैं इस एंगल को 6 मान लूं, ठीक है, अगर मैं इस एंगल को 6 मान लूं, क्या ये देखो, ये जितने का झुकाव यहाँ पर बन रहा है, यानी कि जितने का ये झुकाव यहाँ पर बन रहा है, सेम टू सेम उतने का झुकाव भी यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर 45 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ भी 65 डिग्री का एंगल बनेगा। बस शर्त ये होना चाहिए कि ये जो ए बी और सी डी आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 और ये 6 ये भी क्या आपस में जुड़वा भाई है। तो मैं कह सकता हूं कि कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 6 के। तो इस तरीके से क्या ये एंगल जो हमारा दिख रहा है, तो ये भी तो एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो आपस में जुड़वा भाई है। अगर ये एंगल कोण 3 है, अगर ये एंगल मान के चलो कोण 7 है, तो यानी कह सकते हैं कि कोण 3 कोण 7 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। ठीक है, तो देखो अब ये एंगल छूट गया, तो ये भी तो आपस बेचारा जो आपस में ये जो एंगल बेचारा जो बचा हुआ है और ये एंगल जो बचा हुआ है, ये भी तो आपस में क्या होंगे, जुड़वे भाई होंगे। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये एंगल हमारा कोण 4 है, अगर ये हमारा एंगल कोण 8 है, तो कह सकते हैं कि कोण 4 भी जो होगा कोण 8 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 4 भी जो होगा हमारा किसका होगा, कोण 8 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, ये जो कोण 1 कोण 5 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 2 कोण 6 के क्या होगा, बराबर होगा। और कोण 4 कोण 8 के क्या होगा, बराबर होगा। और कोण 3 कोण 7 के क्या होगा, बराबर होगा। बस शर्त यह होनी चाहिए कि ए बी और सी डी क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। और ये जो PQ जो है इस पैरेलल लाइन का क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन होना चाहिए, तब जाके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी ए कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, अल्टरनेट एंगल, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल। देखो मैं यहाँ पर मैं बनाता हूँ, जैसे मैंने 2 लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन ये हमारा है और एक लाइन मैंने इस तरह से ये एक ड्रॉ किया है। ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, आपस में पैरेलल होना चाहिए, यानी कि समानांतर होना चाहिए। और ये जो हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइन की ये जो रेखा हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, अगर ये कोण मैंने अगर थीटा मान लिया, तो ये भी कोण हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि मैंने बता रखा था पिछले वीडियो में कि शीर्षाभूमिक कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण क्या होता है, इस कोण के बराबर होता है। यानी कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभूमिक कोण कहते हैं। देखो ये कोण थीटा, तो ये भी लाइन देखो एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पर, तो ये हमारा थीटा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो जब ये हमारा थीटा है तो ये भी तो हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि संगत कोण यानी कि ये कोण 1 कोण 5 के बराबर होता है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो ये कोण थीटा है, तो देखना है यहाँ पर ये भी थीटा हमारा कोण है यहाँ पर, और ये भी हमारा क्या थीटा कोण है। तो यही दोनों कोण को हम क्या कहते हैं, इसी दोनों कोण को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण कहते हैं। अल्टरनेट एंगल यानी कि देखो ये इधर तिरछी निगाह से देख रहा है और ये जो इधर तिरछी निगाह से देख रहा है, तो इसी दोनों कोण को है कि ये जो थीटा ये वाला एंगल बना रहा है और ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं,
अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो, तो ये भी तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन अगर थीटा से कितना 180 डिग्री माइनस थीटा, जब इसको जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 180 डिग्री। तो देखना है कि ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, तो ये भी कोण जो होता है आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये वाला कोण 180 डिग्री माइनस थीटा और ये वाला कोण 180 डिग्री माइनस थीटा आपस में क्या है, बराबर है। और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि कोण 4 जो होगा क्या होगा, कोण 6 के क्या होगा, बराबर होगा। और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। और कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 5 के। और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि कोण 4 क्या होगा, बराबर होगा किसके, कोण 6 के। और एक एंगल क्या है, कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 5 के। यानी कि कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 5 के। और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि देखो, जिसे मैं हमारे पास ये दो रेखाएं, हमारे पास ये दो रेखाएं जो आपस में क्या है, पैरेलल है यानी कि समानांतर है। और ये जो लाइन हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी इन दोनों पैरेलल लाइन की ये क्या है, ये लाइन जो हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा है। ठीक, एक बात यहाँ पर सब गौर करना, एक बात आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने क्या बताया कि अगर देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, इस वाले कोण की, अगर ये हमारा कोण थीटा है, ठीक है, तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन टोटल 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये अगर थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि अभी मैंने बताया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण 180 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा होना चाहिए। तो एक बात यहाँ अपना आंख रखो, यहाँ पर अपना एक बड़ा सा आंख रखो और इधर की ओर देखो, इधर की ओर देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल थीटा और ये जो हमारा एंगल दिख रहा है 180 माइनस थीटा, दोनों का सम यानी कि दोनों का सम यानी कि योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि कह सकता हूं कि ये वाला इंटीरियर एंगल यानी कि थीटा और इस वाले इंटीरियर एंगल 180 माइनस थीटा, यानी ये दोनों कोणों का जो सम यानी कि योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को एकदम याद रखिएगा कि ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल का सम यानी कि योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो जब ये हमारा थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और जब ये हमारा एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल का भी सम कितना होना चाहिए भाई, तो 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कह सकता हूं कि अंदर वाले ये दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं इस बात को लिख सकता हूं, यानी कि लिख सकता हूं कोण 4 और कोण 5, यानी कि कोण 4 और कोण 5 का जो सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा। यानी कि मैं इस बात को लिख सकता हूं कि कोण 4 प्लस कोण 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को मैंने लिखा। तो इस बात को मैं, तो यहाँ पर एक और चीज मैं लिख सकता हूं, क्या भाई, तो कोण 3 और कोण 6 भी कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो इस बात को भी मैं लिख सकता हूं, यानी कि कोण 3 और कोण 6 का भी जो सम जो हो जाएगा 180 डिग्री होगा। यानी कोण 3 प्लस कोण 6 का जो सम हो जाएगा 180 डिग्री होगा। इस बात को मैंने प्रूफ किया, अल्टरनेट एंगल को भी मैंने प्रूफ करके बताया
और ये दोनों का सम भी जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कोण 4 प्लस कोण 5 180 डिग्री, और कोण 3 प्लस कोण 6 कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बस सिंपल सा बताया क्या भाई, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण जो होता है कोण 1 जो होता है कोण 5 के बराबर होता है, कोण 2 जो होता है कोण 6 के बराबर होता है, और कोण 3 जो होता है कोण 7 के बराबर होता है, और कोण 4 जो होता है कोण 8 के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण बोलते हैं। फिर सेकंड मैंने बताया कि अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, यानी कि ये दोनों कोण जो आपस में कर एक दूसरे के तिरछी निगाहों से देख रही है, यानी कि कोण 4 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा, इसी दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल, और कोण 3 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा, इसी को हम क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। फिर मैंने एक और चीज बताया कि कोण 4 यानी कि ये वाला एंगल कोण 4 और ये वाले एंगल कोण 5 का जो सम जो होता है 180 डिग्री होता है, और कोण 3 और कोण 6 का जो सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैं आज बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताया हूं, और इस पर अगली क्लास में हम क्या करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि ढेर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे मैं आपको कल क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत दमदार क्वेश्चन कराऊंगा जो कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसी पे बेसिक टोटल क्वेश्चन मैं आपको कल करवाने वाला हूं।